ओके बच्चों, तो जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स कर चुके हैं, चैप्टर 1 एंड 2, हिस्ट्री के चैप्टर 1 एंड 2, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1, इंडिया अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो बेसिकली हम लोग इंडियंस हैं एंड वी लिव इन इंडिया, वी लव आवर इंडिया एंड वी ऑल आर फ्रॉम द डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ एंड ऑल। मतलब हम लोगों का ऑक्यूपेशन अलग है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो कोई टीचर है, तो कोई मसून है, एंड कोई फार्मर है, एंड कोई लीडर है। एंड डाइवर्सिटी, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बहुत ही कोल्ड रिलीजन में रहता है, कोई कोल्ड वेदर के साथ रहता है, और कोई बहुत रेनफॉल वाले रीजन में रहता है। सो वी ऑल आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर। हम लोग सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं किसी ना किसी तरीके से। इतना डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया में एक यूनिटी देखने को मिलती है। ये चैप्टर उसी यूनिटी से और डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। सो द फर्स्ट लाइन, बच्चों यू ऑल हैव टू स्टडी दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। एक्चुअली अगर मैं सारा पढ़ूँगी सो इट विल बी लिटिल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड यू। देन आप लोगों को क्या करना है कि ये चैप्टर अपने आप से आप लोगों को रीड करना है। मैं हेडिंग्स देख के आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ ये चैप्टर, ताकि आपको ये समझ में आ जाए व्हाट इज़ इनसाइड दिस चैप्टर। एंड देन उसके बाद जब हम दोबारा इसको करेंगे तब हम डिटेल में करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट लाइन, इंडिया इज़ कॉल्ड द कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया हमेशा से कहा जाता है कि यहाँ पे इतना डाइवर्सिटी होने के बाद, इतना अलग अलग चीज़ें होने के बावजूद भी इस यहाँ पे एक यूनिटी देखने को मिलती है। देयर वॉज अ वेरियस डाइवर्सिटीज़ इन इंडिया, फिजिकल डाइवर्सिटीज़ एंड कल्चर डाइवर्सिटीज़। नेक्स्ट हम देखेंगे, इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री एंड क्लाइमेट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। जैसे कि इंडिया में आप क्या देखते हैं कि अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा हॉट वेदर रहता है, हमेशा बहुत हार्ड सर्दी नहीं होती। लेकिन वी आर लिविंग इन नोएडा और दिल्ली, यहाँ पे, या फिर हम यूपी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे सारे ही वेदर हमें देखने को मिलते हैं, लाइक रेन, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, रेनी एंड कोल्ड। सारे ही हम वेदर्स यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ एरिया में। सो सम प्लेसेस लाइक लद्दाख आर एक्सट्रीमली कोल्ड। जैसे कि अगर हम लद्दाख की बात करेंगे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। लाइक सम प्लेसेस इन द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एक्सट्रीमली हॉट। जैसे राजस्थान के आसपास हम जाएंगे तो वहाँ पे जो एरियाज़ हैं वो बहुत हॉट होते हैं। इज़ द सेम वे देयर आर प्लेसेस सच एज मेघालय विच इज़ रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। मेघालय में बहुत तगड़ी बारिशें होती रहती हैं। एंड डेजर्ट्स एरिया रिसीव वेरी स्कैंटी रेनफॉल। कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहीं पे क्लाइमेट वेरिएशन होता रहता है। देन इसी वजह से जहाँ के वेदर जिस तरह से होते हैं, जहाँ के हॉट क्लाइमेट होगा वहाँ पे हॉट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ की ट्रीज़ होंगे, वहाँ के वेजिटेशंस होंगे। जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होगा वहाँ पे कोल्ड के अकॉर्डिंग वेजिटेशन होगा। जैसे कि कश्मीर में आप देखते हैं कि एप्पल वहाँ पे बहुत होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेदर जो होता है वो कोल्ड होता है। अपने नॉर्थ एरिया में देखिए, हमारे यहाँ मैंगो ट्रीज़ बहुत होते हैं, गुआवा ट्रीज़ बहुत होते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ सारे वेदर्स होते हैं। उस हिसाब से हर वेदर के अकॉर्डिंग, हर जगह के अकॉर्डिंग वेजिटेशन वहाँ का चेंज होता है। सो अगेन वी आर रीडिंग दिस, बिसाइड द फिज़िकल डाइवर्सिटी। फिज़िकल डाइवर्सिटीज़ है, मतलब वहाँ के लोग जो हैं, कोई प्लेन्स पे रहता है, कोई प्लेट्यूज़ पे रहता है, कोई माउंटेन्स पे रहता है, कोई स्नो के अंदर है। उसके बावजूद वी फाइंड डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। हम लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। कोई कन्नड़ बोलता है, केरला में रहेगा तो कन्नड़ बोलेगा। इवन हम हिंदी बोलते हैं नॉर्थ में। बिहार के रहने वाले, उनका अपना बिहार का लैंग्वेज होता है, वो बिहारी बोलते हैं। इवन बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं। सो दिस इज़ द डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस एज वेल। मतलब हर तरह के लोग, बेसिकली इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज 22 हैं, बट हम लोग 114 लैंग्वेजेस से ज़्यादा लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं। रिलीजन अलग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, पता नहीं कौन कौन से और भी रिलीजन रहते हैं। कस्टम्स अलग अलग हैं हमारे, फूड्स अलग अलग हैं, हैबिट्स हमारी अलग हैं, एंड ड्रेसेस ऑल्सो। हम लोग
सबके अलग अलग पहनावे, खाने के तरीके, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर। डाइवर्सिटी फैमिली स्ट्रक्चर देखिए, जॉइंट फैमिलीज़ भी हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़। जॉइंट फैमिली में जहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची, अंकल आंट, ऑल पीपल लिव टुगेदर, दीज आर द जॉइंट फैमिली। कहीं पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, मतलब मम्मी डैडी एंड बच्चे ही रहते हैं। सो डाइवर्सिटी भी है, कोई न्यूक्लियर फैमिली है, कोई जॉइंट फैमिली है, देन उसके बावजूद भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एंड यूनिटी देखने को मिलती है। ये है एडवांटेज ऑफ अ जॉइंट फैमिली। एडवांटेज, हर चीज़ का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। जब आप एडवांटेज जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके जो वर्क्स होते हैं, जो ड्यूटीज़ होती हैं, वो आपकी बढ़ जाती हैं और आपको बहुत सारे लोग जो होते हैं वो केयर कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ आप रहते हैं तो आप ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली। डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली क्या होता है कि बुरी बात ये होती है कि अगर हम कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो हमें सबकी परमिशन चाहिए होती है। हम लोग एक सिंगल खड़े होकर कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, यहाँ पे क्या होता है, कम बच्चे होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, तो बच्चों का, फैमिली का खाने पीने, पढ़ाई एंड जो भी उनके बच्चों के बिहेवियर हैं एंड जो हॉबीज़ हैं उन पे वो लोग अच्छे से अटेंशन कर पाते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि वो बच्चे अकेला रहते रहते बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में वो यूज़ करने लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनकी सेहत भी ख़राब होती है एंड वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते तो सम टाइम दे कैन बी फील वेरी सैड एज वेल। सो ये सारा डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जस्ट वी आर टेकिंग दिस ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। सो